सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए बच्चों क्या है कि हम कल सभी लोग डस्ट चैप्टर ये पोएट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके बारे में कल हम सभी लोग अध्ययन कर चुके थे। आज इसका सेंट्रल आइडिया के बारे में समझेंगे। देखिए ये सेंट्रल आइडिया आप सभी लोगों के बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आप सभी लोगों के बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा भी है, जिसका आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको पेपर देने से पहले एक बार जरूर देखिएगा और इसको एक बार देख करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है तो आइए पढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया। देखिए बच्चों, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार क्या होता है कि इस चैप्टर का जो बिंदु होता है कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है कवि के द्वारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि द पोयम मतलब कविता डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, कल भी इसके बारे में हम बताए थे कि डस्ट का मतलब होता है धूल या कण, ऑफ का मतलब होता है काकी के, स्नो का मतलब होता है बर्फ, यानी कि बर्फ का कण। इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इज कंपोज्ड मतलब रचित है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी कि जो कविता डस्ट ऑफ स्नो है इसके जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा कंपोज किया गया है, मतलब रचा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट वाज इन सैड मूड, यानी कि जो कवि है, कवि का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इन सैड मूड मतलब दुखी मन में है, ठीक है। इट हैड बीन स्नोइंग, इट हैड बीन स्नोइंग मतलब बर्फ गिर रही थी, सुन तभी एक कौआ केम आया, ठीक है। इट शुक द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। वह कौआ शुक मतलब गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण, ऑन द पोएट मतलब कवि के ऊपर। जिससे दिस चेंज, जिससे कि बदल जाता है हिज मूड कवि का मन, ठीक है। जैसे ही कौआ कवि के ऊपर इट shook द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। इट shook द डस्ट, शुक मतलब होता है गिराना, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ के कण, ठीक है। तो बर्फ के कण, ऑन द पोएट मतलब कवि के ऊपर, यानी जो कौआ है कवि के ऊपर बर्फ के कण को क्या करता है, गिरा देता है। जिससे दिस चेंज हिज मूड, उनके जो मन होता है बदल जाता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट, और यह रिप्रेजेंट करता है मतलब दर्शाता है, अ मोमेंट मतलब उस क्षण को, डैट मतलब जो, सम सिंपल सब कुछ आसान होता है, ठीक है। बट लेकिन हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, ठीक है। हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस मतलब यह बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इन आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में, ठीक है। वी फेस बोथ सारो एंड हैप्पीनेस। वी मतलब हम सभी लोग, फेस मतलब सामना करते हैं, बोथ सारो एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब होता है खुश खुश, और सारो मतलब होता है दुख। यानी कि हम सभी लोग सुख और दुख दोनों का क्या करते हैं, अपने लाइफ में सामना करते हैं। और एवरीवन मतलब हर एक को शुड बी होपफुल आशावान होना चाहिए, फॉर अ बेटरमेंट मतलब होता है बेहतर होने के लिए। तो हमारे जीवन में सभी लोगों को आशावान होना चाहिए, फॉर अ बेटरमेंट मतलब होता है बेहतर होने के लिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आप सभी लोग देख लिए हैं। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इस चैप्टर को बोर्ड के पेपर देने से पहले एक बार जरूर देखिएगा और जरूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप सभी लोगों के बोर्ड के पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक बार और इसको रिपीट करते हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, द डस्ट ऑफ स्नो इज अ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ का कण। जो पोयम है बर्फ का कण, इज अ कंपोज रचित है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मतलब होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट वाज इन सैड मूड। इस जो पोयम है इसमें जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका जो मन है वह बहुत उदास, मतलब वह उदास मन में रहते हैं, ठीक है।
इट हैड बीन स्नोइंग, इट हैड बीन स्नोइंग मतलब बर्फ गिर रही थी सुन तभी, ठीक है, बर्फ गिर रही थी तभी। अक्रो मतलब एक कौवा, केम मतलब आया, ठीक है, बर्फ गिर रही थी तभी एक कौवा आता है। और इट सोक द डस्ट ऑफ स्नो, इट यानी कि उस कौवे ने सुक मतलब होता है गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ के कण को, ठीक है, तो बर्फ के कण को कौवा गिरा देता है। ऑन द पोएट मतलब होता है कवि के ऊपर, जिसे चेंज हिज मूड, उनके जो मन होता है, जो मूड होता है बदल जाता है। इट रिप्रेजेंट, और यह रिप्रेजेंट करता है मतलब व्यक्त करता है, दर्शाता है अ मोमेंट, उस क्षण को, दैट मतलब जो, सम मतलब कुछ, ठीक है, सिंपल आसान होता है, बट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, और यह बहुत ही बहुत ही बड़ा महत्व होता है इन अवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में, ठीक है। वी फेस बोथ सारो एंड हैप्पीनेस, वी मतलब हम सभी लोग, फेस मतलब सामना करते हैं, बोथ मतलब दोनों, ठीक है, सारो एंड हैप्पीनेस, सारो मतलब होता है दुख का, एंड मतलब और, हैप्पीनेस मतलब सुख का, ठीक है, तो हम सभी लोग अपने लाइफ में सुख और दुख दोनों का सामना करते हैं। एवरीवन हर एक को या हर एक व्यक्ति को शुड बी होपफुल, आशावान होना चाहिए, फॉर अ बेटरमेंट मतलब बेहतर होने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये आप सभी लोगों का सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का है। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। आप यहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर में अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, जो भी डाउट हो आप सभी लोग कमेंट करके पूछें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।